Dear students, I am JK sir, Brilliant English and Social Science Study Point from परसा सारण। कल के वीडियो में मैंने आपको 2 सिंपल सेंटेंसेस इनटू ए सिंपल सेंटेंस दिया था, एक्सरसाइज भी करा दिया। आज हम लेके आए हैं सिंथेसिस ऑफ 2 सिंपल सेंटेंसेस इनटू ए सिंगल कंपाउंड सेंटेंस। अर्थात आज हम बनाएंगे 2 सिंपल सेंटेंस से एक कंपाउंड सेंटेंस। कंपाउंड सेंटेंस का अर्थ होता है संयुक्त वाक्य। तो आज 2 सिंपल सेंटेंस को जोड़ करके आज बनाएंगे एक कंपाउंड सेंटेंस। कल बनाए थे एक सिंपल सेंटेंस, लेकिन आज बनाएंगे एक कंपाउंड सेंटेंस। लेकिन याद रखना होगा कि सिंपल सेंटेंस की अपेक्षा कंपाउंड सेंटेंस बनाना बहुत आसान है। थोड़ा सा बोर्ड पे कंसंट्रेट हो जाइए, हमारी बातों को सुनिए और देखिए। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस जब भी बनता है तो वह कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से ही बनता है। कंपाउंड सेंटेंस हमेशा कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से बनता है। आप पूछ सकते हैं या जानना चाहेंगे कि कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन क्या है और कौन कौन है। नीचे देखिए बोर्ड पे कि कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस निम्नलिखित हैं। कौन कौन है? इतना ही है मात्र, और इसी से बनेगा कंपाउंड सेंटेंस। इसको जोड़ करके इतना ही है, इससे ज्यादा नहीं है। पहला है एंड, दूसरा है बोथ एंड, तीसरा है नॉट ओनली बट ऑल्सो, चौथा है एज वेल एज, पांचवा है आइदर और, नेक्स्ट है नाइदर नॉर, नेक्स्ट है और, बट, वेयर एज, वाइल, स्टिल, नेवरथलेस, yet, so, therefore, however, otherwise। इतना ही कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस है, और इन्हीं के माध्यम से 2 सिंपल सेंटेंस को जोड़ देंगे और जो एक नया वाक्य बनेगा वह कहलाएगा कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस या कंपाउंड सेंटेंस। इस जितना भी आपने देखा ये सब कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस, इसको हमने 4 भाग में रख दिया आपके सुविधा के लिए, क्योंकि हो सकता है इतना एक बार में याद नहीं हो, तो 4 भागों में बांट दिया। सामने है, देखिए यहां पहला का नाम है कम्युलेटिव या कॉपुलेटिव कंजंक्शन। कम्युलेटिव या कॉपुलेटिव कंजंक्शन, इसका हिंदी होता है जोड़ा या दो। हमसे याद रखिए, मीनिंग लिखा नहीं मैंने, लेकिन मीनिंग याद करिए। कम्युलेटिव या कॉपुलेटिव का अर्थ होता है जोड़ा, दो। एंड बोथ है, दो है ना। नॉट ओनली बट ऑल्सो, दो ठो है ना। एज वेल एज, दो ठो जुड़ा हुआ है ना, ये जोड़ा है। दूसरे भाग में बांट दिया है एडवर्सेटिव कंजंक्शन। एडवर्सेटिव का मतलब होता है प्रतिकूल, माने विपरीत। अर्थात जब किसी वाक्य में 2 सिंपल सेंटेंस में प्रतिकूल दिखाई दे, विपरीत दिखाई दे, तो उसके लिए इस कंजंक्शंस का प्रयोग करेंगे। हम उदाहरण देंगे एक को, पहले आसानी से समझिए। तो एडवर्सेटिव कंजंक्शन में कौन कौन है? यह है बट, वियर एज, वाइल, स्टिल और येट। इतना आपको एडवर्सेटिव कंजंक्शन है और इतना आपको कॉपुलेटिव। फिर है आपको तीसरा अल्टरनेटिव कंजंक्शंस। अल्टरनेटिव अर्थ होता है विकल्प, वैकल्पिक, मैंने यह नहीं तो वह, यानी कि 2 के में से कोई एक, 2 में से कोई एक, अल्टरनेटिव। और एडवर्सिटी मतलब विपरीत, प्रतिकूल। अल्टरनेटिव मीन्स वैकल्पिक, मीन्स 2 में से कोई एक, 2 4 में से कोई एक। उसका भी उदाहरण देकर बताएंगे। वह कंजंक्शन कौन कौन है? आइदर और, नाइदर नॉर, और, नॉर, अदरवाइज इज।
इतना है। आ गया ये इलेटिव कंजंक्शन। चौथा है इलेटिव कंजंक्शन। इलेटिव का अर्थ होता है परिणाम, नतीजा, जिसको रिजल्ट आप कहते हो। इसमें कौन है? फॉर, सो, देयरफॉर। यानी कि यदि किसी वाक्य से कारण का बोध हो जाए, नतीजा का बोध हो जाए, परिणाम का बोध हो जाए, वैसे वाक्यों में देखेंगे हम लोग कि सो या देयरफॉर या फॉर का प्रयोग करेंगे। इसका भी उदाहरण दे दे करके हम एक एक उदाहरण देकर समझाएंगे। रिपीट अगेन, ये ऊपर जितना भी आपको कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन दिखाई दे रहा है, लेकिन हमेशा याद रखिए एक बात को कि कंपाउंड सेंटेंस जब भी बनता है तो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से बनता है। और कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन ये इतना बोर्ड पे आपको लिखा हुआ है, इतना ही है। और इसी में से क्योंकि सब एक बार आपको याद नहीं होगा तो मैंने 4 भागों में बांट दिया। पहला है कॉपुलेटिव या कम्युलेटिव कंजंक्शंस, उसमें आ गया एंड, बोथ एंड, नॉट ओनली बट ऑल्सो, एज वेल एज। क्लियर? दूसरा है एडवर्सिटी मतलब प्रतिकूल कंजंक्शन, उसमें है बट, वेयर एज, व्हाइल, स्टिल, येट। तीसरा है अल्टरनेटिव मतलब वैकल्पिक, इसमें आइदर और, नाइदर नॉर, और नॉर, आइदर, अदरवाइज, इल्स। चौथा है इलेटिव मतलब नतीजा या परिणाम, ये है आपको फॉर, सो, देयरफॉर। इतना ही है। अब तो आसान हो जाएगा याद करना। इलेटिव में 3, आपको अल्टरनेटिव में 4, इसमें आपको 5, इसमें आपको 5 बांट दिया गया। अब आपको एग्जाम्पल दे दे करके समझाएंगे कॉपुलेटिव कंजंक्शन से, एडवर्सेटिव कंजंक्शन से, अल्टरनेटिव कंजंक्शन से, इलेटिव कंजंक्शन से। पहले बनाएंगे कॉपुलेटिव या कम्युलेटिव। इसके लिए मैंने एक वाक्य दिया यहां बोर्ड पे देखिए, मोहन प्लेज वेल, सोहन प्लेज वेल। एक ही वाक्य को 4 तरह से बनाएंगे। वह वाक्य क्या कहलाएगा? कंपाउंड सेंटेंस। जैसे ध्यान दीजिएगा, यहां पहला होगा मोहन एंड सोहन प्ले वेल। ध्यान रखिए कि यहां यस नहीं लगेगा, क्योंकि मोहन और सोहन थर्ड पर्सन का प्लूरल हो गया, उसके लिए प्लेज नहीं, V1 लगेगा, V5 नहीं। तो यहां क्या लगाया मैंने? एंड लगाया। तो देखिए कॉपुलेटिव में है, वीडियो में देखिए कॉपुलेटिव है, ये एंड से बन गया एक क्या बना ये? वन कंपाउंड सेंटेंस। फिर इसको दूसरा बनाएंगे, बोथ मोहन एंड सोहन प्ले वेल। देखिए क्या लगा? बोथ एंड कंजंक्शन है कॉपुलेटिव में। देखिए कॉपुलेटिव कंजंक्शन दिया हुआ है, बोथ एंड। बन गया एक सवाल। इसको भी कहेंगे वन कंपाउंड सेंटेंस। वन कंपाउंड सेंटेंस। इसका तीसरा बनाएंगे, नॉट ओनली मोहन बट ऑल्सो सोहन प्लेज वेल। क्योंकि यहां बट ऑल्सो के बाद ये बट गया दोनों के लिए, यहां थर्ड पर्सन सिमिलर हो गया, मोहन छट गया, दोनों। नॉट ओनली मोहन बट ऑल्सो सोहन प्लेज वेल, यह भी बनेगा वन कंपाउंड। यहां देखिए क्या लिखा,
कंजंक्शन में है नॉट ओनली बट ऑल्सो, नॉट ओनली बट ऑल्सो, ये बन गया वन कंपाउंड। इसका चौथा बनाएंगे मोहन एज वेल एज सोहन प्लेज वेल, यह भी बन गया वन कंपाउंड। आपका कॉपुलेटिव से इतना बना, कॉपुलेटिव में है एंड, बोथ एंड, नॉट ओनली बट ऑल्सो, एज वेल एज, ये आपको कॉपुलेटिव कंजंक्शन से जोड़ करके वन कंपाउंड सेंटेंस बनाया गया, एक वाक्य से 4 वाक्य। अब आपको देंगे उदाहरण, एडवर्सेटिव, नेक्स्ट एग्जाम्पल है आपको एडवर्सेटिव से, सी इज वेरी वेल, सी इज टायर्ड, दोनों विपरीत है, यहां वेल भी है टायर्ड भी है, दोनों एक साथ हो सकता है, विपरीत है एडवर्सेटिव, इसके लिए क्या लगाएंगे, सी इज वेरी वेल ओनली टायर्ड, अर्थ निकला कि सब कुछ ठीक है सिर्फ थकी हुई है, वन कंपाउंड सेंटेंस। दूसरा है सोहन इज जो एनवायर्ड, ही इज मम, सोहन के लिए आया प्रोनाउन ही, कि मोहन नाराज है, गुमसुम है, मीन्स इसमें क्या लगाएंगे, सोहन इज एनवायर्ड स्टील मम, गुमसुम, मम मीन्स गुमसुम, क्या बना, वन कंपाउंड सेंटेंस। तीसरा है इंडिया इज पुअर, अमेरिका इज रिच, दोनों विपरीत है, पुअर एक रिच, क्या लगाएंगे, बट अमेरिका इज रिच, क्या बना, वन कंपाउंड। सीता इज रीडिंग, गीता इज लाफिंग, क्या लगाएंगे, वाइल मतलब जबकि, क्या लगाएंगे, वाइल, क्या बना, वन कंपाउंड। माई फादर इज इल, ही वर्क्स हार्ड, मेरे पिताजी बीमार है, कठिन परिश्रम करते हैं, विपरीत है ना एडवर्सेटिव, हर कठिन परिश्रम काम करते हैं, बीमार भी है, मीन्स येट फिर भी वर्क्स हार्ड, वन कंपाउंड, क्या लगाया मैंने, येट मतलब फिर भी, किसके लिए, एडवर्सेटिव, यानी जो भी वाक्य बना कंपाउंड बना, इसका कंजंक्शन हुआ येट, इसका कंजंक्शन हुआ वाइल, इसका कंजंक्शन हुआ बट, इसका कंजंक्शन हुआ स्टील, इसका कंजंक्शन हुआ वनली। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।